काम था, मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का पाक निकाह और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी। चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा। उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो, यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए? कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं, उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नसब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह, वो लम्हा करीब है। आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयदा आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते,
आपको सबसे पाक इंसान की मां बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयदा आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की मां बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। उन दिनों मक्का की औरतें अक्सर काबे में रखे बुतों के सामने जाती। कोई अपने बच्चे की सलामती मांगती तो कोई अपने घर के खाने पीने का सामान, कोई अपनी मुसीबत सुनाती।
तो कोई अपनी ख्वाहिश। लेकिन बुत अब भी वैसे ही खामोश खड़े रहते, न कोई आवाज, न कोई जवाब। साल दर साल यही मंजर दोहराया जाता रहा। अरब के लोग दिल ही दिल में इन बुतों की खामोशी से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये पत्थर के बनाए हुए देवता ना उनकी सुनते हैं, ना उनकी मदद करते हैं। दिलों में कहीं ना कहीं एक कसक थी, अब किसी रहनुमा की जरूरत है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चाई दिखाए, इंसानियत का रास्ता बताए और हक से रूबरू करवाए। मगर ये आसान न था। सदियों से जमी हुई आदतें, पुरखों से मिली रिवायतें और इन बुतों से जुड़ा अंधा यकीन, सबके सामने अचानक किसी नजर न आने वाले खुदा की दावत रखना मानो पहाड़ हिलाने जैसा था। लेकिन हजरत आमीना को अब उन बुतों की तरफ झुकने की जरूरत महसूस न होती। उनके दिल में आता कि जिस खुदा ने मुझे ये नूर दिया है वही मेरा मददगार है। वो किसी बुत के सामने नहीं गईं। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी ताबनाक हो गईं। वो रात को महसूस करती कि कोई फरिश्ता उनकी निगहबानी कर रहा है। कभी कोई आवाज आती, आपके पेट में सारी दुनिया का सरदार है। कभी कोई कहता, आपके बेटे के आने से तारीखियां मिट जाएंगी। ये सब बातें आम औरतों के तजुर्बे से बहुत अलग थीं। यही वजह थी कि बीबी आमीना की रूह हर रोज नए एहसास से गुजरती। उनके दिल में गमो खुशी का अजीब संगम था। गम इसलिए कि उनके शौहर अब्दुल्लाह सफर पर थे और जल्द ही वो उनसे बिछड़ने वाली थीं, और खुशी इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी थी। वहीं दूसरी तरफ मदीना की रात थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था। उसी मदरसे के कमरे में कुछ बड़े यहूदी आलिम बैठे थे। सामने तौरात के खुले पन्ने रखे थे और चारों के चेहरों पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहला आलिम बोला, लोग आने वाले नबी के पास क्यों न जाएंगे? उनकी सच्चाई और अखलाकों की मिसाल ही ऐसी होगी कि बुतों के सामने जाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि असली मालिक तो बस एक अल्लाह है। दूसरा आलिम भौहें चढ़ाकर बोला, हाँ, लेकिन सोचो, अगर वो आ गए तो सबसे पहले इन अरबों को हमारे देवताओं से दूर करेंगे। सदियों से जो हम अपनी बातें और अपनी किताबों से उन पर असर डालते आए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग आलिम ने कहा, यह तो हमारी किताबों में भी लिखा है कि जब वो आएगा झूठे देवता मिटेंगे और लोग एक खुदा की तरफ लौटेंगे। अगर हमने उसका साथ न दिया तो हमारी हस्ती ही मिट जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मक्का की वादी उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। रेगिस्तान की रेत तक ठंडी हो गई थी। हवाएं जैसे थम गई थीं और आसमान के सितारे अपने अंदर एक नई रौनक समेटे हुए थे। कोई जान न पाया कि ये रात क्यों इतनी जुदा है, मगर सारी कायनात एक अनजाने इंतजार में डूबी हुई थी। उस घर में जहां हजरत आमीना ठहरी हुई थीं, एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। आमीना अपने दिल में महसूस कर रही थीं कि अब वो लम्हा बहुत करीब है जिसका जिक्र किताबों में था, जिसका इंतजार नबियों ने किया, जिसकी दुआएं हजारों साल से की जाती रही थीं। बीबी आमीना कहती हैं, जब मैंने वो हालत महसूस की तो मुझे लगा जैसे मेरी चार दीवारी नूर से भर गई है। उस नूर ने मेरे दिल को हल्का कर दिया और मेरी रूह को सुकून बख्शा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, फरिश्ते मेरे आसपास मंडला रहे हैं। और फिर वो घड़ी आई जब सारे आलम की तकदीर बदलने वाली थी। नन्हा सा लख्त जिगर दुनिया में आया तो किसी आम बच्चे की तरह न था। बीबी आमीना ने देखा कि उनका बेटा पैदा होते ही सजदे की हालत में है। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वो अपने रब का जिक्र कर रहा हो। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने खालिक से बात कर रहा हो। उसके जिस्म से महकती हुई खुशबू उठ रही थी। उसकी पेशानी से ऐसा नूर चमक रहा था कि कमरे की दीवारें रोशन हो गईं। हजरत शिफा जो उस वक्त मौजूद थीं, हैरत से कहती हैं, हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। उसकी शक्ल में नूर था, उसके जिस्म में पाकीज़गी थी और उसके आसपास एक ऐसी रौनक थी जो किसी और इंसान में न थी। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पूरी दुनिया में अजीब व गरीब मोजज़ात होने लगे। काबे में रखे हुए 360 बुत एक एक करके गिरने लगे। कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल। लात, उज्जा और मनात, ये बड़े बड़े बुत चिकनाचूर हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। सदियों से लोग उन बुतों के सामने झुकते रहे थे, उनसे मदद मांगते रहे थे, मगर अब वो बुत खुद अपनी जगह पर कायम न रह सके। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि अब शिर्क का अंधेरा मिटने वाला है। उसी वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और काबे की छत पर एक झंडा गाड़ा। साथ ही मगरिब और मशरिक में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में परचम फहराया। वो झंडे इस बात की अलामत थे कि अब बीबी आमिना के घर का असल मकसद रोशन होगा। अब ये सिर्फ कुरैश का घर नहीं रहेगा बल्कि सारी इंसानियत का किबला बनेगा। मगर मूजज़ात सिर्फ मक्का में न हुए। दूर ईरान में, जहां कुसरा का महल सदियों से मजबूती से खड़ा था, अचानक उसकी 14 मीनारें गिर गईं। बादशाह हैरान रह गया। वो समझ न सका कि उसकी सल्तनत की नींव में ये जलजला क्यों आया, मगर ये अल्लाह का पैगाम था कि उसकी हुकूमत अब ज्यादा देर तक कायम न रहेगी, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी आ चुके हैं। फारस में आग का एक बड़ा मंदिर था, जहां हजारों सालों से आग जलती रहती थी। लोग उसे पूजते थे और ये आग कभी बुझती न थी। मगर उस रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो आग अचानक बुझ गई। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि अब आग की पूजा का दौर खत्म। अरब के इलाके में सवा नाम की झील सदियों से पानी से भरी थी, मगर उसी रात वो सूख गई। ये भी एक इशारा था कि झूठे अकीदे मिटने वाले हैं। और आसमान पर ऐसा नूर चमका कि बीबी आमिना कहती हैं, मुझे लगा जैसे शाम के बाजार और बुसरा के कसर मेरे सामने नजर आ रहे हैं। मेरे बेटे के आने के साथ ही वो नूर इतना फैला कि मुझे दूर दराज की सरजमीनें भी रोशन नजर आईं। जब पैगंबरे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा दौड़े दौड़े घर पहुंचे। घर नूर से रोशन था, मानो हर तरफ फरिश्ते सर झुकाए मौजूद हों, जिन और मलाइका खुशियां मना रहे थे। आसमान झुक झुक के सलामी दे रहा था और तारे खुशी से झूम रहे थे। मगर उन्हीं में कुछ इब्लीस शैतान भी थे जो इस आमद से सख्त परेशान और गम में डूबे थे। वो यही सोच रहे थे कि अब उनका दौर गया, अब दौर उसका है कि जो ताक़यामत तक चलता रहेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जूते घर के बाहर उतारे और कांपते हुए हाथों से अल्लाह के नबी को अपनी गोद में उठाया। उनकी रौनक को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अपने पोते को काबा ले गए, वहां दुआएं की और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये वो औलाद है जिसे तूने मुझे बख्शा, इसे अपनी हिफाजत में रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पोते के आने की खुशी में गरीबों, दुखियारों, बेवाओं, बच्चों में कसरत से खाना बांटा। ये दावत आम रखी गई थी। रहमतुलिल आलमीन के तशरीफ लाने की खुशियां सभी ने मनाई। घर में हजरत आमिना ने चरागा करवाया। हर घर में ये बात होने लगी। ये हलीमा कहती हैं, हम सबसे पीछे रह गए थे। किसी के पास अच्छे ऊंट थे, किसी के पास तंदुरुस्त गधियां। हमारी सवारी थक चुकी थी और हम भूख प्यास से कमजोर। जब तमाम औरतों ने बच्चों की तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि अब्दुल्लाह का एक लख्ती जिगर भी है, मगर यतीम है, क्योंकि उसका वालिद पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुका था। औरतें कहती, यतीम बच्चे से हमें क्या फायदा, उसका बाप तो है ही नहीं, माँ गरीब है, हमें क्या देगी। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थीं जिनके बाप ना हो। लेकिन हमारे प्यारे नबी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे। उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था, और वो थी बीबी हलीमा सादिया, जिनकी किस्मत पर ये जमीनों आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे, मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकी और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारे नसीब बदल दे। जब बीबी हलीमा सैयदा बीबी आमिना के घर पहुंची तो उन्होंने देखा गोदी में नूर का पुंज चमक रहा है। वो बच्चा जो अब्दुल्लाह की यादगार था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। बीबी हलीमा ने जैसे ही उसे देखा, उनके दिल में अजीब सी मोहब्बत उतर आई। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो भूख से रोता था, अब चैन से सो गया। हारिस ने भी अपनी बूढ़ी ऊंटनी को देखा, अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी आमिना ने बेटे को प्यार से देखा और रुखसत किया। हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए बरकत ही बरकत लेकर आया है। जब हलीमा, हारिस और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उनका दुबली पतली गद्दी सबसे आगे दौड़ने लगी। बाकी औरतें हैरान होकर पूछती, हलीमा, ये वही गद्दी है जो सबसे पीछे रह जाती थी, आज इतनी तेज कैसे भाग रही है। हलीमा मुस्कुराकर कहती, ये सब उसी नन्हे मेहमान की बरकत है। गांव पहुंचते ही हलीमा का घर बदल गया। जहां पहले सूखा था वहां हरियाली उगाई। उनकी बकरियां चरने जाती और पेट भरकर दूध लेकर लौटती।
जबकि दूसरे घरों की बकरियां भूखी प्यासी वापस आती। लोग कहने लगे, हलीमा, ये सब क्या राज है? तुम्हारी बकरियां इतनी सेहतमंद कैसे हैं? हलीमा मुस्कुराती और अपने दिल में सोचती, ये सब उसी बच्चे की वजह से है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया है। इस तरह बीबी हलीमा के घर दोनों जहां के आका तशरीफ फरमा थे। बीबी हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बीबी हलीमा जब चूल्हे पर रोटियां बनाती तो ऐसा महसूस होता कि चूल्हे